हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एनएससी पे एक एक दिन में कितना वॉल्यूम ट्रेड होता है, कितने वॉल्यूम के शेयर ट्रेड होते हैं? लेट मी गिव यू सम प्रिसाइज नंबर्स अबाउट दिस। दोस्तों, एज पर सम ऑफ द सोर्सेज, कैश मार्केट में रोज का 1.09 लाख करोड़ रुपीस का वॉल्यूम होता है। मतलब इतने शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। यहां पर अगर हम इक्विटी फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो ये नंबर तो इससे भी ज्यादा है, विच इज मोर देन 1.6 लाख करोड़। दोस्तों, यहां पर अगर हम इक्विटी के ऑप्शंस को भी ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू 55,000 करोड़ रुपीस के आसपास की आती है। दीज नंबर्स में नॉट बी वेरी वेरी ऑफिशियल नंबर्स, लेकिन ऑफिशियल नंबर्स भी इससे बहुत ज्यादा डेविएटेड नहीं होंगे। खैर, एनीवेज, हमारा पर्पस ये नंबर डिस्कस करने का यहां पर ये है कि जब एक एक दिन में हमारी स्टॉक मार्केट में कई लाख करोड़ के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इनमें से कौन से शेयर को लोग लेकर जा रहे हैं और कौन कौन से शेयर्स को लोग इंट्राडे में ही छोड़कर जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कौन से शेयर्स को लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं और कौन से वालों को वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। दोस्तों, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? इज देयर सम वे जिसके थ्रू मैं अपने लिए सॉलिड शेयर्स का चयन कर सकता हूं? इज देयर सम वे जिसके थ्रू मैं अपने लिए एक साउंड कंपनी को परचेज कर सकता हूं जो आने वाले दिनों के अंदर बढ़ने वाली हो? दोस्तों, 1 लाख करोड़ का वॉल्यूम अगर हो रहा है, एक ब्रॉडर नंबर अगर हम पकड़ लेते हैं, तो इनमें से सभी लोग तो अपने घर पे शेयर्स लेकर नहीं जा रहे होंगे। आप अपने बारे में सोचिए, अगर आपको कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है तो आप उसको रोज इंट्राडे में आके ट्रेड करेंगे या फिर अपने घर पे लेकर जाएंगे? और जब जब मार्केट गिरेगी तब तब आप उसको और परचेस करेंगे, राइट? इसका मतलब यह है कि जितने शेयर्स लोगों को और जितने शेयर्स इंस्टीट्यूशंस को अच्छे लगते हैं, वे सभी शेयर्स ऐसे रहेंगे जिनमें लोग और वो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी पिक कर रहे होंगे, राइट? लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यह भी तो हो सकता है कि डिलीवरी सिर्फ 2 दिन के लिए पिक कर रहे हो, तो यहां पर हम ट्रैप भी हो सकते हैं। नहीं दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक ऐसी सॉलिड टेक्निक शेयर करने वाला हूं जहां पर आपको यह समझ में आ जाएगा कि लोग इन शेयर्स को परचेस करके जा रहे हैं, लोग इनकी डिलीवरी लेकर जा रहे हैं, डिलीवरी लेकर जा भी रहे हैं तो भी तो हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बुक करके उसमें से एग्जिट कर दें। सो दोस्तों, इज देयर सम टेक्निक जिसके थ्रू पहले मैं यह पता लगा पाऊं कि कौन से शेयर्स में डिलीवरी ली जा रही है, फिर उनमें से कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो सॉलिड है, और फिर उनमें से कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनमें एक्चुअली मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो चुका है। सो दोस्तों, देयर इज अ 3 स्टेप चेकलिस्ट। अगर आप ये 3 स्टेप्स वाली चेकलिस्ट को फॉलो कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये शेयर्स लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं यहां पर किसी स्टॉक का नाम लेता हूं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। लेकिन मैं जो टेक्निक शेयर कर रहा हूं, ये एक बहुत ही सॉलिड टेक्निक है। फॉर श्योर आप अपने एंड पे इसको एक बार टेस्ट जरूर कीजिएगा, और सबसे पहले आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप वीडियो खत्म होने तक आप इसके लॉजिक से ही कन्विंस होंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही लॉजिकल बात है और यहां से शेयर्स में स्ट्रेंथ आने के चांसेस भी है। लेकिन हम फिर भी उसकी कंफर्मेशन भी लेंगे, और अगर हमें सही लगता है तो फिर हम उसके बाद उन शेयर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है ऐसे शेयर्स ढूंढना जिनको लोग या इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। 1-1.5 लाख करोड़ रुपए की जो दिन भर एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही है, ये सारे शेयर्स में से सारे वो वाले शेयर्स निकाल दो जो इंट्राडे में एग्जिट हो गए थे, सिर्फ वही वाले शेयर्स निकाल लो जिनमें डिलीवरी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये डिलीवरी परसेंटेज एनएससी की वेबसाइट पे आपको इंडिविजुअल शेयर्स की जाकर ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे, धन के स्क्रीनर पे ये डेटा आपके लिए रेडिली अवेलेबल है और प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, और इसके बाद हम यहां पर हमारे पास इसके थ्रू मेजरली स्क्रीन स्टॉक्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम इनके जाके चार्ट चेक करेंगे। मैं बताऊंगा कि 2 पैरामीटर चार्ट्स पे आपको कौन से देखने हैं, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये स्टॉक आने वाले टाइम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं scanex.trade पे, और हमने यहां पे धन का scanex का पेज ओपन कर लिया है। दोस्तों, यहां पर हम चलेंगे इनसाइट्स पे। इनसाइट्स में आपको बहुत सारे टाइप के इनसाइट्स मिलते हैं। मैंने पहले भी कुछ इनसाइट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन अब जो मैं इनसाइट डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत बड़ा इनसाइट है जो आपको आने वाले टाइम में कौन से स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं इसके बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन या प्रायर इंटीमेशन दे सकता है। दोस्तों, यहां पर मैं इनसाइट्स पे गया, यहां पर लेफ्ट साइड पे आपको मल्टीपल सेक्शन दिख रहे हैं। यहां पर आ जाइए टॉप डिलीवरीज में। यहां पर जहां पर आपको टॉप डिलीवरीज दिख रही है, तो देखिए यहां पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कल, वीकली और मंथली तीनों केसेस में आपकी डिलीवरीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए मंथली में, मतलब पिछले 1 महीने में इन्फोसिस की डिलीवरी बहुत ज्यादा उठी है। अप्रोक्सीमेटली जितने शेयर्स एनएससी के ट्रेड हुए हैं उसमें से 73.56% शेयर्स जो हैं वो डिलीवर हुए हैं, लोग घर तक लेकर गए हैं। इसका मतलब कंपनी में कॉन्फिडेंस रहा होगा, तभी तो लेकर गए होंगे।
इन्फोसिस के प्राइसेस नीचे है या ऊपर है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग मोमेंटम में भी स्टॉक को बाय करके घर लेकर जाते हैं और लोग गिरे हुए स्टॉक को भी एक्यूमुलेट करके घर पे बाय करके लेकर जाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि प्राइस पैटर्न क्या बन रहा है, ये मैटर करता है कि लोगों का कन्विक्शन कैसा है। एंड दोस्तों मैंने इसे लोग मतलब रिटेल भी और इंस्टीट्यूशन भी, मतलब स्मार्ट मनी भी यहां पर इन्वॉल्व है। अब यहां पर देखिए इन्फोसिस है, पावर ग्रिड है, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई, भारतीय एयरटेल है, बहुत सारी कंपनीज और भी हैं। लेकिन अब हम देखते हैं वीकली में कौन कौन से हैं। इन्फोसिस वीकली में नंबर 3 पे है, भारतीय एयरटेल भी है, पावर ग्रिड जो मंथली में सेकंड नंबर पे था वो वीकली में फर्स्ट नंबर पे है, एचसीएल टेक्नोलॉजी जो यहां पर आपको 6 नंबर पे दिख रहा था वो पिछले एक हफ्ते में चौथे नंबर पे आ गया है। और यहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट भी वीकली में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो मंथली में तो बहुत नीचे है लेकिन पिछले एक हफ्ते में डिलीवरी बहुत ज्यादा उठी है। एंड दोस्तों सबसे ज्यादा डिलीवरी अल्ट्राटेक सीमेंट की उठी है कल, अप्रोक्सीमेटली 78% शेयर जो है वो कल लोग अपने घर पर लेकर गए हैं। और यहां पर देखिए इन्फोसिस, भारती, आईसीआईसीआई बैंक को अगर आप वीकली डेटा में देखेंगे तो यहां पर आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब हम यहां पर डेली में से आईसीआईसीआई बैंक को हटा सकते हैं क्योंकि इसमें डिलीवरी सिर्फ कल ही ज्यादा हुई है। मंथली में भी है लेकिन वीकली में अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले हफ्ते में कोई बहुत ज्यादा डिलीवरीज आईसीआईसीआई बैंक की नहीं हुई है, अराउंड 60% के आसपास, 63% के आसपास हुई है। लेकिन मंथली और डेली में इसकी डिलीवरीज काफी अच्छी खासी हुई है। अब यहां पर सबसे कंसिस्टेंट स्टॉक्स हमें कौन कौन से दिख रहे हैं उसकी लिस्ट निकाल लीजिए। जैसे इन्फोसिस हो गया, पावर ग्रिड हो गया, कोटक बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, यहां पर आपको सारे दिख रहे हैं। कोटक थोड़ा नीचे है तो कोटक को फिलहाल हम अवॉइड कर देते हैं। डेली में भी कोटक बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, तो इन्फोसिस, भारती, पावर ग्रिड ये 3 कंपनीज मेरे सामने आती हैं। अब दोस्तों में करना क्या है, अब हम चलेंगे इसके चार्ट्स पे। दोस्तों यहां पर हम ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन यहां पर इन्फोसिस बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, शायद इस वजह से लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मतलब किसी को तो लग रहा है कि ये मार्केट का बॉटम हो सकता है, ये स्टॉक का बॉटम हो सकता है। मेरा यहां पर कोई ओपिनियन नहीं है, मेरा यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि लोग इस शेयर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब यहां पर हम वॉल्यूम पे देख लेते हैं, तो यहां पर मैं लगाता हूं सेकंड पैरामीटर विच इज वॉल्यूम का इंडिकेटर। यहां पर देखिए क्या बड़े बड़े वॉल्यूम के ग्रीन बार्स बन रहे हैं, मतलब जिस दिन मार्केट ऊपर जा रही है उस दिन बड़े वॉल्यूम के साथ जा रही है, छोटे वॉल्यूम के साथ जा रही है, ये देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए इस जगह पर हमारे कल और परसों के दिन में बड़े बड़े वॉल्यूम के बार बने हैं, ग्रीन बार बने हैं। बीच में जब पिछली बार ऐसा हुआ था तो मार्केट वहां से शूट अप करी थी। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे इस बार पे जब बड़े बड़े वॉल्यूम के टॉवर्स खड़े हुए थे तो यहां पर स्टॉक 25 दिन में 15% ऊपर गया था। अभी फिलहाल कल और परसों में ऐसा 2 बार हुआ है, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन यहां पर आता है थर्ड पैरामीटर जो आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा, विच इज 5 और 15 पीरियड का मूविंग एवरेज। आप यहां पर देखिए पिछली बार जब ये मूविंग एवरेज ने बाय सेटअप दिया था उसके बाद आपको 13 दिन में 10% के आसपास का मूव देखने को मिला था, विच इज नॉट अ बैड मूव एट ऑल। यहां पर अभी फिलहाल 5 और 15 पीरियड ईएमए ने बुलिश क्रॉसओवर नहीं दिया है, लेकिन डिलीवरी के केसेस में इन्फोसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एट द सेम टाइम ग्रीन कलर के वॉल्यूम के टावर खड़े होने शुरू हो चुके हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आएगा तो यहां पर आप स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं। दोस्तों यहां पर मुझे नहीं पता है कि वीडियो आपके पास कब पहुंचने वाली है, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 दिन के बाद या फिर 3 महीने के बाद, लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम आपने सिर्फ इस डेटा को ट्रैक करना है अभी के लिए कि क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्या ये आपकी साइकोलॉजी से मैच कर रहा है, क्योंकि यहां पर गेन्स इमीडिएट नहीं होंगे लेकिन गेन्स बड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि अगली बार कभी भी किसी स्टॉक के अंदर आपको बड़ी डिलीवरी जाते हुए देखे या बड़ा वॉल्यूम आते हुए देखे, डेली डेटा के अकॉर्डिंग, वीकली के अकॉर्डिंग, मंथली के अकॉर्डिंग, अगर तीनों जगह पर वॉल्यूम भर भर के आ रहा है और बड़ी बड़ी कैंडल्स ग्रीन कलर की बन रही है या फिर सिर्फ ग्रीन कैंडल बन रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा हो रहा है उस दिन, दोस्तों ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि 5 और 15 पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मिलते ही आपको यहां पर एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिए, इफ नॉट इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग के लिए आपको यहां पर बाय सिग्नल मिल सकता है। प्लीज मेक श्योर कि ऐसे स्टॉक्स को अपने रडार पे जरूर रखें। अगले कुछ दिनों तक और हफ्तों तक इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करके अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को अपनी मेन स्ट्रेटजी लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो है धन का स्कैनेक्स, जहां पर आपको दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा डिलीवरीज कौन से स्टॉक में आ रही है। दोस्तों यहां पर भारतीय एयरटेल है, पावर ग्रिड है, आप चाहे तो इनके भी स्टॉक्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पावर ग्रिड को देखते हैं तो यहां पर देखिए ग्रीन बार बनने शुरू हो चुके हैं, डिलीवरी ज्यादा है और 515 को क्रॉसओवर देने ही लगी है। यहां पर ऑल्दो वॉल्यूम के बार बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, आई वुड बी हैप्पी अगर हमें वॉल्यूम के बार्स ऐसे मिलने शुरू हो जाए, या फिर यहां पर देखिए इस जगह पर जो आपको बार मिले थे और यहां पर जो क्रॉसओवर मिला था उसने आपको शानदार रिटर्न्स दिए थे। दोस्तों ऐसे ही रिटर्न्स आप स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वॉल्यूम के बार बड़े बड़े रहेंगे तो।
और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और मूविंग एवरेज का बीयरिश क्रॉसओवर होते ही आप स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये थी बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उन बिगिनर्स के लिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए भी जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो बिना टाइम स्पेंड किए मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। ये स्ट्रेटजी को आपने दिन में सिर्फ 5 मिनट ट्रैक करना है और इसके थ्रू अच्छे स्टॉक्स आपको डेली बेसिस पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.